रास करें हमारे साथ। भगवान के एक भक्त थे धन्ना जाट, क्या नाम था? बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास किसको कहते हैं ये बता रहे हैं। सब माताएं इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, हमको देखो, बस आज और कल देख लो, फिर मत देखना। तो धन्ना जाट की कथा आती है कि धन्ना जी को एक महात्मा उनके घर आए। वो अपने शालिग्राम जी की सेवा करते थे। शालिग्राम जी की सेवा देख करके धन्ना जी के मन में आ गया मैं भी करूंगा। छोटे से थे, नन्हे से बालक। तो धन्ना जी उनके शालिग्राम जी लेकर के बैठ गए महात्मा के और बोले महाराज जी अब नहीं दूंगा, ये तो मेरे हो गए। महाराज जी बोले अरे भैया मेरे वर्षों की सेवा जो धल लेगा, क्या करे, बालक है, इसके हट से कैसे बचें। तो महाराज जी ने क्या किया, बाहर से शालिग्राम जैसे दिखने वाले पत्थर ले आए, उनको इत्र वित्र लगा के, चंदन लगा के सिंहासन पर बैठा दिया और धन्ना जी से कहा, बोले अच्छा एक बात बताओ, तुमको राजा भगवान चाहिए कि चौकीदार भगवान चाहिए? धन्ना जी बोले राजा भगवान चाहिए। बोले राजा भगवान वो है जो सिंहासन पर बैठे हैं और तुम जो हाथ में लिए घूम रहे हो ये चौकीदार भगवान है। नन्हे से भोले भाले धन्ना हाथ वाले ठाकुर जी दे दिए। वो असली शालिग्राम थे और ऐसे नकली पत्थर, वो बस बाहर का गली का कोई पत्थर था, इत्र उत्र लगा दिया। धन्ना जी को विश्वास हो गया यही साक्षात भगवान। अब तो धन्ना जी उनकी सेवा करने लगे। माँ से कहते माँ रोली लेके आओ, चावल लेके आओ, चंदन लेके आओ, मुझे दिलाओ, मुझे श्रृंगार करना है। माँ कुछ नहीं दिलाती थी तो क्या करते थे, रसोई घर से हल्दी ले आते और हल्दी में जल मिला के उसका तो चंदन लगाते थे। और ईंटा होते, ईंट को तोड़ के, उसको लाल लाल ईंट होती है, उसको घिस करके तिलक बन जाता, वो तिलक लगा देते अपने ठाकुर जी को। और माँ जो थाली लगा करके धन्ना को देती थी ना, वो थाली लेकर के धन्ना जी अपने ठाकुर जी के पास जाते और कहते ठाकुर जी आप भोग लगा लो। गुरु जी बता के गए थे कि पर्दा लगा के भोग लगाना, तो धन्ना जी पर्दा लगा करके बैठ गए और लगा करके कह रहे ठाकुर जी अब आप पालो, मैं देख नहीं रहा, आप प्रेम से पाओ। थोड़ी देर बाद धन्ना जी ने कहा कि ठाकुर जी भोग लग गया। जैसे पर्दा देगा, थाली यूं की तो ही रखी थी, नहीं पाया ठाकुर जी ने। धन्ना जी तो व्याकुल हो गए, बोले कि लाल जी आप पा क्यों नहीं रहे हो? अरे भूखे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। थोड़ी बहुत देर मनाते रहे, ठाकुर जी ने फिर भी नहीं पाया। तो धन्ना जी बोले आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखा रहूंगा, मैं भी भोजन नहीं करूंगा, मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा। वहीं सो गए ठाकुर जी के मंदिर में ही। थोड़ी देर में ऐसी आवाज आने लगी जैसे मानो कोई चटकारे ले ले करके कुछ पा रहा है। जैसे अचार कभी खट्टा हो तो उसको ऐसे करके चाटते हैं ना, ऐसे चटकारों की आवाज आती है। या दाल चावल पाओ तो अपनी उंगली चाटो तो उसके चटकारे, ऐसी ध्वनि आने लगी चटकारों की। धन्ना जी बोले भाई ये चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही पर्दा हटा करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं और पूरी दाल भात ऐसे सान करके बढ़िया प्रेम से चटकारे ले ले करके पा रहे थे। असली शालिग्राम भी नहीं थे, गली के पत्थर थे, उनकी सेवा करते थे। असली रोली, असली चंदन केसर का नहीं था, हल्दी लगाते थे ठाकुर जी को। असली तिलक नहीं था, ईंट घिस के लगाते थे ठाकुर जी को। और उन धन्ना जी के यहां ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने कह दी किसी को बताना नहीं, हम ऐसे ही मिला करेंगे तुमसे। धन्ना जी बोले ठीक है। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो अपने घर की गैयाएं चराने जाते थे, तो ठाकुर जी को सिंहासन से उठा के अपनी जेब में धर के ले जाते। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी प्रकट हो जाते और धन्ना के गले में गलवैयां डाल करके चलते। एक दिन धन्ना जी के पिताजी बोले धन्ना आज कहीं जाइयो मत। बोले क्यों? बोले आज तेरे गुरु जी आ रहे हैं जिसने तुझको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी तो नाचने लगे, 10 साल हो गए, 10 साल बाद गुरु जी आ रहे हैं। बोले मेरे तो गैया चरावे जावे को समय है गया, अब क्या करूं? सो उसने क्या किया, गैया लेकर के थोड़ी दूर गया और ठाकुर जी को जेब से निकाल के नीचे दल लिया। बोले ठाकुर जी आज गुरु जी आ रहे हैं, आप गैया चराने जाओ। ठाकुर जी आ गए, उसकी गैया चराने चले गए। धन्ना जी लौट के अपने घर आ गए। भक्तमाल जी में कथा धन्ना जी की। गुरु जी आए, गुरु जी ने अरे वाह धन्ना बहुत बड़े हो गए तुम तो, गुरु जी सब आपकी कृपा।
और बताओ तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा पूजा अभी छोड़ दी कि अभी करते हो? नहीं गुरुजी, आप देखे गए थे, बिल्कुल करता हूं। ये देखो उनका मंदिर, ये देखो उनका सिंहासन, ये देखो उनका बीड़ा भोग, ये देखो उनका प्रसादी, ये देखो झारी जी। संत बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले वो तो गैया चरावे गए हैं। संत बोले मतलब? बोले ठाकुर जी गैया चराने जाते मेरे संग, आज आप आ रहे थे इसलिए मैं नहीं गया, ठाकुर जी अकेले चले गए। महात्मा बोले ऐसी बात बना रहा है, ठाकुर जी कहां से जाएंगे गैया चराने? बोले गए हैं, मैं आपको दिखाऊं? वो दिखा। लेकर के संत को गया, खेत में गैया चर रही थी, वहीं वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे थे। धन्ना जी के गुरु जी को नहीं दिख रहे थे। गुरु जी देखो वो बैठे ठाकुर जी। गुरु जी बोले मुझे तो दिख ही नहीं रहे। दौड़ करके धन्ना जी गए, बोले ठाकुर जी गुरु जी आए, जिन्होंने आपको मुझे दिया वो आए, आप दिख जाओ उनको। आहा, धन्ना जी की बात मान करके ठाकुर जी प्रकट हो गए, उनके गुरुदेव को दर्शन दिए। गुरुदेव रोने लगे, बोले सच्चे शालिग्राम की सेवा 100 वर्षों से कर रहा हूं, मेरे गुरुदेव से प्राप्त थे 150 वर्ष पुराने शालिग्राम, नित्य नियम से 108 तुलसी चढ़ाता हूं, इतना नाम जप करता हूं, इतना वेद अध्ययन करता हूं, ज्ञान आदि सब मैंने ग्रहण किया, घर परिवार छोड़ दिया, साधु महात्मा बना घूमता हूं, मेरे लिए आप कभी प्रकट नहीं हुए। नन्हे से बालक को गली का पत्थर देगा, उससे प्रकट होकर गैया चरा रहे हो आप। जय हो, अपार लीला है ठाकुर जी आपकी। इसको कहते हैं रास। ये क्या है? रास। ये रस नहीं है बंधु, ये रास है। आप कहोगे तो फिर नृत्य क्यों रास में? भाई जब आपको लिमिट से ज्यादा आनंद होगा ना, लिमिट से ज्यादा खुशियां जीवन में आती हैं, तो व्यक्ति नाचता ही है। एक गति, एक सीमित अवस्था है, वहां तक ही हमको सुख मिल सकता है। उससे अधिक सुख मिलने पर हमारे देह को सुध नहीं होती, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहीं भी नाचते हैं, कहीं भी गाते हैं, कुछ भी करते हैं। माता पिता के इकलौते पुत्र का ब्याह हो तो माँ की खुशी देखो, पिता की खुशी देखो, खूब नाचते हैं। नाचना नहीं आता फिर भी नाचते हैं। यहां तो गोपियों को भगवान मिल गए तो गोपियां नाचेंगी नहीं, गोपियां नृत्य नहीं करेंगी। लेकिन आज के बाद याद रखिएगा, रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब होता है कि ठाकुर जी ने अपनी प्रभुता छोड़ करके गोपियों को वो स्थान प्रदान किया जो एक प्रियतमा का होना चाहिए। उनके लिए इतने सहज हो